परमेश्वर की स्तुति हो। I thank the God for encouraging words today. और आज के प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। We have been meditating on how to use our tongue, और हम किस तरह से हमारे जीभों को का इस्तेमाल करना है इसके बारे में मनन कर रहे थे। how to control our tongue. किस तरह से हमारे जीभ को वश में रखना है इस पर हम मनन कर रहे थे। Ephesians chapter 2, इफिसियों का किताब उसमें दूसरा अध्याय। before that, just now we heard that our tongue is death and life. और उसके पहले हमने अभी सुना कि किस तरह से हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। Ephesians chapter 2 verse 8, और इफिसियों उसका दूसरा अध्याय वचन 8। for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। We have been saved by grace. और हम अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। Everybody up here sitting over here, we believe that we have been saved. और हर एक यहाँ पर जो बैठे हैं हम विश्वास करते कि हमारा उद्धार हुआ है। By that salvation is gift of God. और उद्धार ये परमेश्वर की ओर से एक दान है। We ourselves ask one question, और हम एक प्रश्न हम पूछते हैं, whether our tongue is saved. क्या हमारा जीभ ने उद्धार पाया है क्या? Yes, many a time we have to ask. कई बार हमें ये प्रश्न हम अपने आप से पूछना है। So I have been learning to how to use my tongue. तो मैं सीखता हूँ कि किस तरह से अपने जीभ का मैं इस्तेमाल करूँ। I am not a perfect person. मैं एक सिद्ध मनुष्य नहीं हूँ। By God's grace I am learning. परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सीख रहा हूँ। So we can divide two parts how to use our tongue. तो हम दो तरीके से देख सकते कि कैसे हम हमारे जीभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can avoid some words. कई शब्दों को हम नहीं बोलना चाहिए। What are the words we should avoid? वो कौन से किस तरह के शब्द हैं जिसे हमें नहीं बोलना है? Lying. झूठी बातें। Lying, whatever the words is not truth. Lying words we have to avoid. और जो कोई भी बातों में सच्चाई नहीं है, जो झूठी बातें हैं, हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलना है। Proverbs chapter 12. और नीति वचन उसका 12वां अध्याय Verse 22. और वचन 22। Proverbs chapter 12 verse 22. और नीति वचन 12 का 22। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। Yes, lying lips are an abomination to the Lord. We cannot serve God with our lying lips. और हमारी झूठी होठों से हम परमेश्वर की कोई सेवा नहीं कर सकते। So we have to avoid lying words. और इसलिए हमारे मुंह से झूठी बातें नहीं निकलनी चाहिए। Just now heard that second thing is avoid idle words. और हमने अभी सुना कि दूसरी बात है कि बेकार की बातें हमारे मुंह से नहीं आनी चाहिए। Matthew chapter 12 verse 36. Jesus warned. और मत्ती के 12 के 36 में यीशु ने हमें चेतावनी दी है। For every idle word we have to give account in the last day और of judgment. हर एक बेकार की जो शब्द हमारे मुंह से निकलती है, हर एक शब्द के लिए हमें आखिरी दिन में न्याय के सिंहासन के सामने हिसाब देना होगा। Third, corruptive words. और Corrupt words. और तीसरी जो बहुत गलत शब्दें हैं। Ephesians chapter 4 verse 29. और इफिसियों का 4 उसका 29। इफिसियों का 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। Yes, no corrupt words should be proceed from our mouth. Avoid
corrupt words. और गंदी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। Then fourth is sinful words. लेकिन जो अधर्म के बातें हैं, What are the sinful words? जो पाप से भरी हुई बातें, कौन सी बातें होती हैं? Gossip, गपशप, then criticizing, fault finding. और नुक्स निकालना, दूसरों की कमी घटियों के बारे में All बातें करना। kind of words are sinful words. और ये सारे जो इस तरह की बातें होती है वो पाप भरी बातें होती है। Psalms chapter 35. भजन संगीता उसका 35 Verse 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा वचन। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। Some other words. God is. I have to learn to be silent. और मुझे चुप रहने के लिए सीखना है। और भजन संगीता उसका 29 का पहला और दूसरा वचन। I will guard my ways lest I sin with my tongue. मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। Yes, I will guard my word. मैं अपने जीभ को पाप में न गिरने दूंगा। If the sinful word come to my mouth, I will keep silence. और यदि मेरे मुंह में पाप के शब्द आते हैं तो मैं वहां पर उस समय चुप रहूंगा। Yeah, learn to be silent, my dear brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चुप रहने के लिए सीखना है। So these things we have to avoid. तो इन सारी चीज़ों को हमें नहीं करना है। Then what should we speak? फिर हमें किन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलना है? 1 Chronicles chapter 16 verse 8 and 9. पहला इतिहास उसका 16वें अध्याय वचन 8 और 9। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। Yes, talk of all his wondrous works. उसके सारे आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। If we talk all of his wondrous work in our life, there is no time to gossip. There is no time to find fault with others. और जब हम परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में बातें करते हैं, तब हमारे पास दूसरों के बारे में गपशप करना या दूसरों का नुक्स निकालने के लिए कोई समय नहीं रहेगा। Then talk the truthful words. और फिर सच्चाई की बातें हम बोलें। Ephesians chapter 4 verse 25. और इफिसियों का 4 उसका 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Yes, we have to speak truth with one another. इसलिए एक दूसरे के साथ सत्य की बातें हमें बोलना है। Speak good things, only good things. अच्छी बातों के बारे में बोलना है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। Speak whatever good. और जो जिसमें अच्छी भलाई की बातें हैं उसी को हमें बोलना है। Ephesians 4:29. इफिसियों का 4 उसका 29। Speak only good. और जो आवश्यकता के अनुसार उत्तम बातें हैं उन्हीं को हमें बोलना है। Then James chapter 1 verse 19. और याकूब उसका पहला अध्याय वचन 19। So then, my beloved brother, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। Speak patiently. और धीरज के साथ हमें बात करना है। So we have seen here that speak wondrous works of God, speak truth, speak whatever is good, and speak patiently. तो हमने अभी देखा कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में हमें बात करना है, सच्चाई की बातें हमें बातें करना है, और जिन बातों में आवश्यकता के अनुसार उत्तम बातें हैं उसके बारे में बात करना है। Speak only encouraging words. और धीरज के साथ हमें बात करना है और वही बातें करना है जिससे दूसरों को प्रोत्साहन 1 मिले। Corinthians chapter 14 verse 3. पहला कुरिन्थियों उसका 14वें अध्याय वचन 3। Encourage others. दूसरों को प्रोत्साहित करें, Edify others. दूसरों को उन्नति में आगे बढ़ने Jesus दें। come for encouraging, और यीशु इसीलिए आए कि हम उनसे प्रोत्साहन पाएं, not to condemn anybody. किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, Kind words, और दया से भरी शब्दें, loving words. प्रेम से भरी शब्दें। Abundance of our heart, our mouth speaks. और हमारे हृदय के बहुतायत से बढ़कर जो शब्द हैं वो शब्दें हमारे मुंह से आती हैं। In Tamil one proverb is there. और तमिल में ऐसा एक कहावत है, சட்டில் உள்ளதுதான் அகப்பையில் வரும். Whatever in the vessel it will come out. और जो कुछ भी बर्तन में है वो बाहर आएगा। If your heart is full of hatred, this and that, bad things only come. और यदि तुम्हारे हृदय में सारे नफरत की बातें हैं, गंदी बातें हैं, वही सारी चीज़ें तुम्हारे मुंह से भी निकलेंगी। If your heart is filled with the love of God, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा है, whatever situations, कोई भी हालात या परिस्थिति क्यों ना हो, your words will be sweet, तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलती हैं वो मीठी होंगी, kind, और वो दया से भरी होंगी, encouraging, और दूसरों को प्रोत्साहित करेंगी, comforting. और दूसरों को सांत्वन देंगी। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, James told that इस बातों को याकूब ने बताया, nobody can control our tongue. कोई भी अपनी जीभ को वश में नहीं ला सकता। But Jesus is telling that. लेकिन यीशु ने ये कहा है, Bible is telling that पवित्र शास्त्र ये हमें बताता है, with God परमेश्वर के साथ all things are possible. सारी बातें मुमकिन हैं। For those who believe, all things are possible. उनके लिए जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से सारी बातें मुमकिन हैं। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और With the बहनों, help of God, परमेश्वर की मदद से we can control our tongue. हम हमारे जीभ को जरूर वश में ला We सकते हैं। cannot do by our own. ये हमारे खुद के शक्ति से हम नहीं कर पाएंगे, So let us speak kind words. इसलिए हम दया से भरी शब्द बोलें। When I was a small child, my mommy told, respect older people. और जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बड़ों का, बुजुर्गों का हमें आदर करना है। How should we respect? तो हमें किस तरह से उनका आदर करना For है? respecting, what should we do? तो हमें आदर करने के लिए हमें क्या करना है? You simply, whenever older people comes or you meet, you say, praise the Lord. और जब कभी भी कोई बुजुर्ग या बूढ़े लोग तुम्हारे सामने आते हैं तो तुम उनको प्रेज द लॉर्ड कहो। Whenever I am means small childhood onwards, in our village, we are telling stotram. और हमारे बचपन से हमने देखा कि कैसे हमारे गांव में जब बुजुर्ग लोग कहीं हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उन्हें स्तोत्रम या प्रेज द लॉर्ड ऐसे बोलते हैं। Stotram means in English, praise the Lord. और स्तोत्रम का मतलब अंग्रेजी में है कि परमेश्वर का स्तुति हो। Our whole village, this is the habit that stotram. तो हमारे सारे गांव में हर एक को ये आदत है कि हम किसी को जब देखते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा बोलते हैं। One pastor came and taught our village people that stotram. तो ये एक पास्टर हमारे गांव में आए थे और हर एक गांव के सारे लोगों को ये सिखा गए कि जब कोई आता है सामने से हमें परमेश्वर की स्तुति हो ऐसे बोलना है। So without knowing the praise the Lord, I used to say the stotram in childhood onwards. तो मैं इन शब्दों का अर्थ बिना समझे ही बचपन से ही मैं जिस किसी को मिलता था तो परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा बोल देता था। Praise God, my mummy taught me. और परमेश्वर की स्तुति हो कोई इन सारे बातों को मेरी माँ ने मुझे सिखाया। While teaching, she told. और सिखाते वक्त उन्होंने ये बताया, I told, mummy, I am very shy to say stotram.
तो मैंने मेरे माँ से कहा कि मुझे परमेश्वर की स्तुति हो बोलने में लज्जा आती है। No, my dear son. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। In Tamil, she said, तो उन्होंने तमिल में बताया, Mahane, Vaichol Vandi Parama. Vaichol Vandi Parama means to say a stotram, is it load up lari? तो उन्होंने कहा कि तुमको एक परमेश्वर की स्तुति हो ऐसे शब्दों को बोलने के लिए क्या एक लॉरी में जैसे वजन भरा हुआ रहता है उस तरह से तुमको वजनदार लगता है? Yeah, kind words turns our hearts. और दया से भरी शब्द हमारे हृदय को परिवर्तन कर देता है। Because of God's kindness, we have repented. और परमेश्वर की दया के वजह से हमने मन फिराया है। God's kindness leads us to repentance. और परमेश्वर की दया हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। Let us use our tongue to please God. और हम हमारे जीवों का इस्तेमाल इसीलिए करें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। Finally, brethren, I want to quote 2 verses. और आखिर में मैं 2 वचनों को बताना चाहता हूँ। Psalms chapter 19 verse 14. Let us read. भजन संगीता उसका 19 का 14 हम पढ़ेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Yes, my dear brothers, this may be our daily prayer in our life. हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे लिए रोज का एक प्रार्थना होना चाहिए। Here 14 words, be acceptable. और 14वें वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। Please read in Tamil. कोई तमिल में पढ़ सकता है क्या? Psalms 19 verse 14 Tamil. Preeti. Preeti means great love. Preeti. प्रीति का मतलब बहुत अत्यंत प्रेम से भरा हुआ, Greatly acceptable. और अत्यंत रीति से परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य। One cannot go away from that. और कोई भी उससे मुकर नहीं सकता। Such a tremendous love. इतना भरा हुआ प्रेम, Such a sweet. इतना मीठा प्रेम। My words should be sweet to God. मेरे जो शब्द हैं परमेश्वर की उपस्थिति में मीठी होनी चाहिए। Yeah, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। Finally, Matthew chapter 12 verse 36. और आखिर में मत्ती 12 का 36। But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। Yes, it is the warning. ये हमारे लिए एक चेतावनी है। In this life, if we keep this warning in our mind always. और इन जैसे हमारा जीवन बिता रहे हैं इस चेतावनी को हमेशा हमारे मन में हमें याद करते रहना है। It is the warning of Jesus Christ himself. और ये चेतावनी यीशु मसीह ने खुद हमें दिया है। In the last day of judgment, we will be in front of Jesus only. और न्याय के दिन में हमारे आखिरी में हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। So please take, my dear brothers and sisters. और इसलिए हमें इन सारे बातों को ध्यान पे रखना है भाइयों बहनों। God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष करेगा। With God, everything is possible. और परमेश्वर के साथ सारी बातें मुमकिन We हैं। all can control और हम सभी लोग जीव को नियंत्रण में ला सकते हैं by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह ही से। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।